बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के अंदर नए DGISI की तैनाती हो गई है। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब कोई DGISI नया तैनात होता है या आर्मी चीफ की तैनाती होती है तो ये बहुत बड़ी खबर होती है। हालांकि दूसरे ममालिक के अंदर इसको कोई खबर नहीं समझा जाता, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर होती है। हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि ये जो DGISI हैं ये आते हुए इनको क्या काम सौंपे गए हैं और कौन कौन से ऐसे काम थे जिन पर ये पहले से काम कर रहे थे जिसकी वजह से इन्हें DGISI बनाया गया है, और इनकी नुमाया जो पाक फौज के अंदर खिदमात है वो भी आपके सामने रखेंगे। और क्या नए DGISI आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के मुतल्लिक जो है वो पॉलिसी तब्दील होगी, या फिर जिस तरह खबरें आ रही हैं कि नया DGISI जो है इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करेगा, वो सारी तफसीलात आपके सामने इसी वीडियो के अंदर रखेंगे। नादरीन, नए DGISI जो कि जनरल नदीम अंजम साहब 30 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं, 1 साल के एक्सटेंशन पर थे, उनकी जगह जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो ये जनरल आसिम मुनीर हैं और ये जनरल आसिम मलिक साहब हैं। इनके वालिद भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, GM मलिक साहब, गुलाम मुर्तज़ा उनका नाम था, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं। ये 30 सितंबर 2024 को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। ये आपको पता ही है कि चॉइस जो भी DGISI की होती है वो ज़ाहरी तौर पर जो आर्मी चीफ होता है वही करता है, और ये जो जनरल आसिम मलिक साहब हैं इनकी तैनाती भी यकीनी तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने ही की है। पहले खबर ये सामने आई थी कि रावलपिंडी के कोर कमांडर को जनरल इम्तियाज़ साहब के हवाले से कहा जा रहा था, फिर लाहौर के हवाले से खबर आई कि लाहौर के कोर कमांडर को DGISI बनाया जा रहा है, लेकिन आखिरकार PMA के एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब को ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ये जो आसिम मलिक साहब है, क्या ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो सियासी डेड लॉक है इसको ख़त्म कर सकते हैं, या इस वजह से इनका इंतखाब किया गया है, या फिर जो इनके हवाले से खबरें सामने आ रही हैं जो कि बड़ी खौफनाक है उस हवाले से इनका इंतखाब किया गया है, वो भी सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, इनके बारे में ये अखबारात के अंदर आई है कि ये जब कैडेट थे तो इन्हें सोवर्ड ऑफ ऑनर मिली थी, यानी एक जो तलवार में थी ऑनर की वो इनको मिली थी, जनरल आसिम मुनीर साहब को भी मिली है। और ये स्टाफ जो स्टाफ कॉलेज है क्वेटा का उसमें इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। उसके अलावा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, और इसके अलावा अमेरिका में भी इन्होंने अमेरिका से बरतानिया से भी जो रॉयल डिफेंस कॉलेज है वहाँ से भी इन्होंने तालीम हासिल की है, अमेरिका से भी इन्होंने तालीम हासिल की है। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री की कमांड भी ये कर चुके हैं, यानी पेशा वराना लिहाज से भी महारत रखते हैं, तालीमी लिहाज से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तालीम हासिल कर चुके हैं। अब नाज़रीन, मसला ये होता है कि DGISI जब पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बनता है, आपको बताइए कि पाकिस्तान के अंदर 75 साल से सियासी मामलात को फ़ौज कंट्रोल कर रही है, और आर्मी चीफ जो डायरेक्ट होता है वो किसी भी सियासी मामले को कंट्रोल नहीं करता, वो हमेशा ISI के ज़रिए कंट्रोल करता है, और ISI का जो DG होता है उसका सरबराह होता है वही सारे सियासी मामलात को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसी के जो ताल्लुकात हैं वो जजेस के साथ राब्ते होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के साथ राब्ते होते हैं, सिविल जजेस के साथ राब्ते होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, हाई कोर्ट के जजेस के साथ राब्ते होते हैं, सिविल और ब्यूरोक्रेट्स जितने भी होते हैं उनके साथ उनके राब्ते होते हैं, तो उन्हीं के ज़रिए पूरे मुल्क को कंट्रोल किया जाता है। अब सियासी मामलात को क्या ये जो नए DGISI हैं ये सियासी मामलात को हल की तरफ ले जाएंगे? इस हवाले से नाज़रीन, 2 किस्म की आरा इस वक्त लोग के अंदर पाई जाती है। एक आरा तो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इन्हें जो DGISI लगाया है वो, यानी जो मैं पॉजिटिव आपको बता रहा हूँ, फिर नेगेटिव की तरफ भी आते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी ये करना चाहते हैं, वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसलिए लगाया है कि ये सियासी मामलात को हल करेंगे और इसे मुस्बत सिमत में ले जाएंगे। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ये जो नए DGISI हैं आसिम मलिक साहब, इनके हवाले से खबर ये आई है कि ये 1 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, यानी जैसे दूसरे DGISI पहले आते रहे उनको 3 साल का अरसा मिल जाता था, लेकिन ये जो DGISI है इनके बारे में खबर ये सामने आई है कि इनके पास 1 साल का सिर्फ अरसा है, और 1 साल अब इनको भी एक्सटेंशन चाहिए, यानी ये खुद चाहते हैं कि इनको एक्सटेंशन चाहिए, और जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं वो भी एक्सटेंशन चाहते हैं। तो इस हवाले से जो अब ये जो DGISI हैं, पहले ये DGISI अब ये कोशिश करेंगे
कि किसी तरह सियासी मामला को यानी पॉजिटिव है वो उसको कंट्रोल किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो तल्लुकात ठीक किए जाएँ, ताकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुकात ठीक होते हैं तो फिर जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उसमें भी मदद मिल सकती है, क्योंकि सियासी मामला जो हैं, क्योंकि इमरान खान की इस वक्त पॉपुलरिटी है, अगर वो अदालतों के ज़रिए किसी भी तरीके से हुकूमत में आ जाते हैं तो ये खबर भी सामने आ रही है कि DGI जो है इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे कि वो अपनी एक्सटेंशन भी करवाएंगे और जनाब मुनीर साहब की एक्सटेंशन के लिए भी कोशिश करेंगे। और फिर नाज़रीन इन DGI के हवाले से एक खबर भी ये भी लोग कह रहे हैं कि जो इनको सोवर्ड ऑफ ऑनर मिली थी उस वक्त जहाँ से इनको सोवर्ड ऑफ ऑनर मिली थी उसके जो कमांडर थे वो इनके वालिद थे, यानी उस जहाँ से इनको सोवर्ड ऑफ ऑनर मिला था उसके जो इंचार्ज थे वो इनके वालिद जो गुलाम मुर्तज़ा लेफ्टिनेंट जनरल थे वो थे, और उनकी वजह से मिली थी। लेकिन उन्होंने वजाहत दी थी कि मेरे बेटे ने मेरिट पर जो है सोवर्ड ऑफ ऑनर हासिल की थी, मेरा इसमें कोई असर रसूख नहीं है। फिर इनके वाले साहब के हवाले से भी ये खबर है कि जो जनरल वहीद काकड़ साहब थे 90s में, उनके साथ भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनके राइट हैंड थे। और उसके बाद जनरल वहीद काकड़ साहब ने जब नवाज शरीफ साहब और जनरल इसाक खान साहब के दरमियान जो एक झगड़ा हो गया था, जनरल इसाक खान ने 2 दफ़ा असम्बली तोड़ दी थी, तो काकड़ फार्मूला जनरल वहीद काकड़ ने दिया था कि आप दोनों ही घर चले जाए। उस हवाले से भी खबर है कि ये जो GM मुर्तज़ा साहब है चकवाल से जिनका ताल्लुक है, इनका ताल्लुक आसिम मलिक साहब का सरगोदा से है, तो उनके साथ भी ताल्लुकात है, यानी ये भी इनके वाले साहब भी जो आर्मी चीफ है उनके साथ रहे हैं और अब ये भी जो जनाब मुनीर साहब के साथ हैं। और यानी एक सूरत ये नज़र आ रही है कि जनाब मुनीर साहब को ये खुद अपनी एक्सटेंशन भी कोशिश करेंगे और जनाब मुनीर साहब की एक्सटेंशन भी की कोशिश करेंगे और सियासी मामला को हल की तरफ ले जाएंगे। लेकिन नाज़रीन जो दूसरी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है, और उस सूरत हाल में जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़राए बता रहे हैं, इसको रिपोर्ट किया है जो सहाफ़ी हैं कुछ, जिसमें मोहित पीरज़ादा हैं, साबिर शाकिर हैं, उन्होंने जो चीज़ को रिपोर्ट किया है वो भी इंतहाई ख़तरनाक है। उस हवाले से अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि 1 साल से, यानी पिछले 1 साल से जो DGI नए हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, वो 2 से 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उसी प्रोजेक्ट पर उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और उन्हीं प्रोजेक्ट पर काम करने की वजह से ही उन्हें DGI बनाया गया है। उसमें वो काम कर रहे थे, एक तो जो सिविल लोग हैं उनका मिलिट्री ट्रायल करना, इस हवाले से वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं। और आपको पता ही है कि पहले भी तकरीबन 80 के करीब अफराद मिलिट्री कोर्ट के अंदर हैं, और फिर इमरान खान साहब का भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करने, इसके ऊपर भी जनरल आसिम मलिक साहब काम कर रहे थे। और ये ज़रा की खबर है कि अब वो इस तरफ भी आएंगे कि इमरान खान साहब का भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो ट्रायल किया जाएगा। यानी ये भी जो है उनका 1 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे। जो ही जनरल नदीम मलिक साहब की जो नदीम अंजम साहब है उनकी रिटायरमेंट हुई है तो वो इंचार्ज संभालेंगे, तो वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी खबर आ रही कि जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल के हवाले से भी ये काम कर रहे थे और मुख्तलिफ सबूत और चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे। तो अब जो जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल है वो भी ये उसके ऊपर भी काम कर रहे थे, और जब ये आएंगे तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी काम करेंगे, इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से काम करेंगे, और जनरल फैज़ हमीद साहब है उनका भी जो मिलिट्री ट्रायल है या कोर्ट मार्शल है उसके ऊपर भी काम मुकम्मल करेंगे और उन्हें भी जो है वो सज़ा दिलवाएंगे, ये इनका ख्याल है। और उसके अलावा जो मुजवज़ा आइनी तरमीम हैं उनके हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, और इनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है कि आप यूँ ही आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हुकूमत जो है अगले माह के अंदर दोबारा जो है आइनी तरमीम की कोशिश करने जा रही है। और इस हवाले से भी खबरें ये सामने आ रही है कि अक्टूबर के शायद दूसरे हफ्ते में ये कोशिश की जाए। तो आइनी तरमीम के हवाले से भी जिस तरह मेंबर जो कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, सेनेट हैं, सेनेट के अरकान हैं और कौमी असम्बली के अरकान हैं, उनको कंट्रोल करके आइनी तरमीम और को करवाना वो भी इनकी जिम्मेदारी है और ये इसके ऊपर काम कर चुके हैं। तो अब अगर ये वाली चीज़ जो सच साबित होती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तबाही है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल फैज़ हमीद साहब के साथ इमरान खान का लिंक बना के उनको ट्रायल करना और फिर आइनी तरमीम करवा के एक मुकम्मल तौर पर जो मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं जो इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, जैसे मुनीर फ़ारूक साहब हैं, जवेद चौधरी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि अगले 10 साल का प्रोग्राम है। तो फिर अगर इस तरह की सूरत हाल कोई बनती है
तो फिर वो अगले 10 साल वाली जो खबरें हैं वो सच्ची होती हुई दिखाई देती है और अगले 10 साल तक फिर यही सेटअप चलेगा। बरा नाज़रीन, एक प्लान जो होता है वो ज़मीन वाले बनाते हैं और एक खुफिया तदबीर जो है वो आसमान वाला बनाता है और आखिर में कामयाब वही खुफिया तदबीर होती है जो आसमान वाला बनाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।